बच्चों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से यानी कि इंटर का फाइनल एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का पेपर जो है ना 4 फरवरी के दिन होने जा रहा है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटिकल साइंस के लिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए। प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी वायरल ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको याद कर लेना ताकि एग्जाम हॉल में जाओ, अगर वहाँ पर ये क्वेश्चन आता है तो आप पूरा का पूरा बना देना, ठीक है। और आपको पहले बता दें, इसी चैनल पे आपका डेली रात में जो है ना 8 बजे क्लास चल रहा है बच्चों। तो चैनल पे गए को सब्सक्राइब आप लोग क्या करिए, कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आप रात में 8 बजे कर पाएंगे। और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा 98 355 16 710 पर। आप लोग अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th आर्ट्स लिखे भेजना, हम आपको ग्रुप में भी ऐड करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते। विषय को 322 रहेगा, आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिलता है, 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। टाइम 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो बच्चों, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपसे बोला कि किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का जो ना प्राधिकृत जो ना विनिधान है, जो किसी समाज में जो है ना बाध्यकारी होते हैं। तो पहला का आंसर भी हो जाएगा, यानी कि डेविड टिस्टन का कहना था। अगला क्वेश्चन 2 नंबर बोला जा रहा है कि प्राचीन युग में राज्य का रूप क्या है, तो रूप क्या था, तो याद रखिएगा दूसरा का ये हो जाएगा नगर राज्य। अगला क्वेश्चन 3 है कि किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे तीसरा का भी होगा अरस्तु को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे चौथा नंबर क्वेश्चन की पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो चौथा का ऑप्शन भी हो जाएगा अरस्तु। अगला क्वेश्चन 5 है कि किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मार दो, या मुझे मार दो, ठीक है। तो ये कहना था किनका, बिल्कुल ध्यान रखिएगा बच्चों, ये किनका कहना था। तो चलो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जवाब लगाना, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, 5 नंबर क्वेश्चन में छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जवाब लगाना, इसका क्या आंसर होगा सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और जिनका सही होगा मैं एक किसी कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि और भी बच्चे देख पाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की, किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जो है ना जकड़ा हुआ है, तो छठा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूसो का कहना था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है, तो बिल्कुल 7वां का ए नंबर जगह पूंजीवादी समाज। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 8वां नंबर आपसे बोला जा रहा है कि ए ग्रेगर जो ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर डी होगा, H.J. लास्की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की भौतिक समानता का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो 9 नंबर का देखिए, तो 9 नंबर का बिल्कुल सी आंसर करेक्ट होगा, वितरणात्मक समानता। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की, किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है, तो बिल्कुल 10 का ऑप्शन भी हो जाएगा, मार्क्सवादी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है, तो 11 का सी होगा, पुरानी परंपरा पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर 12 नंबर बोला जा रहा है न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, तो 12 का डी होगा, लिखित संविधान का। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राजनीतिक अधिकार को। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन बोला किसने कहा कि कानून के बल के बिना जो है ना अधिकार एक शब्द की तरह है जिसे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती, तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखेंगे 14 का ऑप्शन जो है ना आपका भी होगा, यानी कि थॉमस हॉब्स का ये कहना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन है कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई, तो बिल्कुल 15 का ऑप्शन ये होगा, यानी कि मानव अधिकारों की जो है ना सार्वभौम घोषणा। अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर बोला अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, थॉमस हिल ग्रीन ने किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों से बच्चों जो है ना 17 नंबर बोला कि अधिग्रहण युक्त जो ना व्यक्तिवाद की अवधारणा किनके चिंतन में निहित है, तो 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा, हॉब्स का लॉक। अगला क्वेश्चन 18 है कि नागरिक गणतंत्रतावाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया, तो 18 का ये हो जाएगा, अरस्तु। अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर बोला जा रहा है कि नागरिक निष्क्रियवाद प्रबंधन प्रतिपादित किया, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे 19 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि एंथोनी गिडिनस ने, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन 20 है किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है, तो 20 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, यानी कि मार्क्स का कहना था। अगला क्वेश्चन 21 नंबर बोला जा रहा है कि किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा, तो
बिल्कुल आप 21 का ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर को याद रखिएगा मैकियावेली। अगला क्वेश्चन 22 है, किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? तो 22 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ये था मुसोलिनियो का कहना, मुसोलिनी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना की गई? तो 23 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, राष्ट्र संघ का। अगला क्वेश्चन 24, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो 24 का भी होगा 1957 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो क्वेश्चन बोला आपसे 25 की भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में प्रथम आम चुनाव की बात करेंगे तो 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो आप ध्यान रखेंगे 26 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 1991 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो आपसे 27 बोला कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 27 का ए नंबर देगा 1945 में। अगला है 28 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो वो 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैंग में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर की, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 29 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि बेलग्रेड में। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की, किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने जो है ना नाटो की स्थापना की थी? तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे 30 का सी होगा, 1949 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन की, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? तो 31 का ऑप्शन नंबर सी होगा, अक्टूबर 1990 में। अगला क्वेश्चन 32 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो 32 का ए नंबर होगा, यानी कि ट्रेग वैली, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर की, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 33 का ऑप्शन सी होगा, 1966 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर जो है बोला जा रहा है 34 नंबर की, सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि लोकनाथ केस 1967 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है 35 नंबर, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक 1992 कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 35 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 1976-42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना आप लोगों से 36 नंबर बोला कि देश की रक्षा करना का कर्तव्य किस कोटि में आता है? तो 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे 37 नंबर बोला गया कि चुनाव का अंक यानी कोटा निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? तो 37 का ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, क्वेश्चन बोला कि कैबिनेट के जना मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है? तो 38 का ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रधानमंत्री को। अगला क्वेश्चन 39 है कि राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? तो 39 का ऑप्शन नंबर डी होगा, राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 40 नंबर बोला जा रहा है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है? तो बिल्कुल 40 का ऑप्शन भी होगा, 30 वर्ष से कम ना को, यानी 30 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन भी होगा। अगला है 41 नंबर की, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का हो? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये हो जाएगा कितने वर्षों का? तो बिल्कुल 6 वर्षों का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 41 का ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो 42 का ची होगा, लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, क्वेश्चन बोला नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? तो 43 का ऑप्शन ए होगा, राज्यसभा के प्रस्ताव का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 44वां नंबर बोला कि प्रकलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो 44 का भी होगा, लोकसभा के सदस्यों में चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो 45 का आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल आपका बी होगा, 6 वर्षों का। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 46 नंबर आपसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी
जो है ना कितनी आवश्यकता उम्र होती है, तो 46वां का ऑप्शन नंबर डी होगा, 30 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन 47 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई, तो 47 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। अगला क्वेश्चन 48वां नंबर बोला कि निम्न में कौन संघ सूची का एक विषय है, तो 48 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा रक्षा का। अगला क्वेश्चन 49 की 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन विषय जोड़े गए हैं, तो बिल्कुल ही आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा 49 का ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर जो है ना ये हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण का। अगला क्वेश्चन 85 की भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, तो 50 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि ये केंद्र के पास। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो अगला क्वेश्चन 51 नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला गया कि क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है, तो बिल्कुल 51 का ऑप्शन भी होगा, यानी कि सौदेबाजी वाला संघवाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोगों से 52 नंबर बोला कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है, तो 52 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 249। अगला क्वेश्चन 53 नंबर बोला आपसे कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया, तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी होगा। 54 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया, तो 54 का ऑप्शन ही होगा, ग्राम पंचायत का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो 55 है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं, तो ध्यान रखेंगे आप 55 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, 29। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 57 नंबर बोला जा रहा है, 56 नंबर की 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 56 का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बिल्कुल सी होगा, ध्यान रखेंगे 11वीं अनुसूची। 57 नंबर के यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो क्या विकल्प होगा, तो देख लीजिए, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 58 नंबर बोला कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, तो 58 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी होगा, 50 हो जाएगा। और भारत में राज्यों की बात करेंगे तो 28 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 59 नंबर क्वेश्चन की जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो 59 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1990 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 60 नंबर बोला गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, तो 60 का ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर को, तो भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया, तो 61 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, 2014 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो आपसे 62 बोला कि मेक मोहन रेखा कहाँ पर है, तो 62 का ऑप्शन नंबर बी होगा, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन 63 नंबर बोला जा रहा है कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई, तो आप ध्यान रखेंगे 63 का ऑप्शन सी होगा, 1975 में। अगला क्वेश्चन 64 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो 64 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि टोटल 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 65 नंबर बोला जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो ना तत्वावधान में जो ना निशस्त्रीकरण आयोग कब बना, तो बिल्कुल 65 का ऑप्शन भी होगा, 1952 में। अगला क्वेश्चन 66 है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो 66 का ये हो जाएगा, स्वामी जना सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर को, तो आपसे बोला गया विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 67 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि 24 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे 68 नंबर, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया, तो 68 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि बिहार में। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, जनाब ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, तो 69 का ऑप्शन नंबर सी होगा, सोवियत संघ का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर को, तो बोला प्रथम गुप्त निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो 70 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि मार्शल टिटो। अगला क्वेश्चन 71 की भारत चीन युद्ध कब किस वर्ष हुआ, तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1962 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो आप लोगों से जो है ना 72 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है, तो 72 का ऑप्शन नंबर डी होगा। एक तो हो जाएगा विश्व शांति,
का जो ना अस्तित्व और पंचशील, तो इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन 73 बोला कि परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं, तो 73 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका हो जाएगा शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, गठबंधन की राजनीति, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से, हमने अभी 73 नंबर को देखा है, किसके बाद है आपका 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर आपसे बोला कि किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो 74 का ऑप्शन सी हो जाएगा, तिलक का कहना था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 75 नंबर आपसे बोला गया कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 22 के द्वारा। अगला 76 है कि भारत में किस तरह की कार्यपालिका है, तो 76 का हो जाएगा सी नंबर बहुकार्यपालिका। अगला क्वेश्चन 77 नंबर बोला जा रहा है कि भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का नाम क्या है, तो 77 का ऑप्शन भी हो जाएगा राज्यसभा। अगला क्वेश्चन 78 की लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है, तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन है लगभग 40। तो चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 79 नंबर के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को जो ना आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, तो 79 का ऑप्शन नंबर सी होगा अनुच्छेद 331 के तहत 80 की साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है, तो 80 का ऑप्शन नंबर डी होगा 6 माह तक। तो चलिए आगे बढ़ते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो 81 नंबर आप लोगों से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, तो 81 का ए नंबर होगा सभापति। अगला क्वेश्चन 82 है कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे किस नाम से, तो 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 83 नंबर क्वेश्चन की बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा टोटल जो है 75 है। अगली क्वेश्चन यहाँ पर है 84 नंबर, विधान परिषद की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है, तो बिल्कुल 84 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए होगा लगभग 1/10 सदस्यों या फिर 10 सदस्य की, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है 85 की एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 85 का ऑप्शन ए होगा 2 अधिवेशन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो 86 नंबर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है, तो 86 का ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन 87 नंबर बोला जा रहा है कि भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है, तो 87 का ए नंबर होगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 88 नंबर है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, तो बिल्कुल 88 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि 62 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है, तो बिल्कुल 89 का ऑप्शन भी होगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 90 नंबर बोला गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया, तो 90 का ऑप्शन ए होगा प्रथम अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 91 नंबर की विकेंद्रीय किस शासन की विशेषता है, तो 91 का ऑप्शन बी होगा संघात्मक शासन। अगला क्वेश्चन 92 है, भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिका कानून बना सकती है, तो 92 का ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये जगह संवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन 93 है, दक्षेक का पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो 93 का भी हो जाएगा बांग्लादेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है आप लोगों से 94 नंबर क्वेश्चन बोला कि नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है, तो 94 का ऑप्शन नंबर सी होगा 5 लाख से अधिक। अगला क्वेश्चन 95 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1946 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा, तो 95 का सी होगा 7 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन 96 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से, क्वेश्चन बोला जा रहा है बच्चों की बताइए महामारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है, तो 96 का सी होगा लोकतांत्रिक समाजवाद पर। अगला क्वेश्चन 97 नंबर बोला गया कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष बना दिया गया, तो आप 97 का ऑप्शन नंबर सी नंबर को याद रखेंगे। ये हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो ये चली 1974 से लेकर के 1900 जो है ना 79 ईस्वी तक, तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल सी नंबर को ध्यान रखिएगा।
तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से 98 नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 98 का ऑप्शन नंबर सी होगा 74वां। अगला क्वेश्चन 99 की अनुसूचित सूचित जाति संघ की स्थापना किसने की। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आपसे जो है ना यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला है 100 नंबर। क्वेश्चन बोला कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है। तो भारत में वर्तमान राष्ट्रपति देखो बच्चों, अभी जो है आपका सिलेबस नहीं चेंज हुआ है तो रामनाथ कोविंद में ही मारना, क्योंकि अभी वर्तमान में बात करेंगे तो द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। लेकिन आपको द्रौपदी मुर्मू में नहीं मारना है, क्योंकि आप इसमें मारेंगे तो आपका गलत होगा, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो। जब तक आपका सिलेबस जो है प्यारे बच्चों, ठीक है, आपका सिलेबस जब तक चेंज नहीं होगा तब तक आपको इसी में मारना है। तो आपको रामनाथ कोविंद को जो ना कोविंद में ही मारना है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दीजिए। तो संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्लास करेंगे 100 नंबर से 101 से स्टार्ट, ठीक है। तो सभी लोग तैयार रहिएगा। चलिए बच्चों, आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन रात में 8 बजे मिलेगा, तो आप चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लियो तो अच्छी बात है, नहीं तो कर लो बच्चों, और वीडियो को लाइक कर लो। इसके अलावा आप जो है ना इस नंबर पे मैसेज करके इसका पीडीएफ वगैरह भी ले सकते हो। 98 355 16 710 पर आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 आर्ट्स लिख के भेजना। तो चलो, अगर वायरल पेपर वगैरह होता तो उसका आंसर गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं एक बार सिखाता हूँ, सारा चीज उसमें अपडेट किया जाएगा, पहले सीख लो कैसे होगा, फिर जाके देखना। इसके लिए बच्चों सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लोगे। मैं पहले से कर लिया। फिर ऊपर करोगे, यहाँ पर मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पे क्लिक कर लोगे। इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा। इधर आपको देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो है ना 3 डॉट का आइकन देखने को मिलेगा, इस पे आप लोग क्लिक कर लेंगे। ऊपर करेंगे, यहाँ पर क्लास 12 लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, इस पे आप लोग क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा। फिर इधर देखेंगे तो आपको एक सर्च बार का आइकन मिलेगा, इस पे क्लिक कर लेंगे और क्लास 12 आपको लिखना है। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम लिख देना है। बोर्ड एग्जाम लिखना है बच्चों आप लोगों को, ठीक है। बोर्ड एग्जाम वायरल पेपर लिखना है, वायरल पेपर 2025, इतना आपको जो है ना सर्च कर लेना है। यहाँ पर एक फोटो दिख जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड करना। डेली क्लास करते रहो। मैं नेक्स्ट क्लास में जो है ना अच्छे से डाउनलोड करने के लिए सिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।